हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साउथ कोरियन ड्रामा कॉल्ड साउंड ट्रैक #1। इस ड्रामा के सिर्फ 4 ही एपिसोड होने वाले हैं और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी फोटोज क्लिक करवा रही होती है और ये स्टूडियो उसके फ्रेंड का ही था। और यहाँ पे वो कहती है कि जल्दी जल्दी करो क्योंकि मैं कहीं पे जाने के लिए लेट हो रही हूँ। और यहाँ पे उसका फ्रेंड सुनहो कहता है कि तुम हमेशा मेरे ही स्टूडियो में क्यों आती हो, तुम किसी और स्टूडियो में क्यों नहीं जाती फोटो क्लिक कराने के लिए। और यहाँ पे वो कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो और फोटोग्राफर भी हो, तो मैं किसी और के पास जाके अपने पैसे वेस्ट क्यों करूँ। पर यहाँ पे वो उसे बहुत ही हैरानी से देखता है और कहता है कि तुमने तो कभी मुझे पे नहीं किया। पर यहाँ पे वो उससे कहती है मैं तुम्हें पैसे नहीं देती पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट तो करती हूँ ना। और यहाँ पे उससे कहता है कि इन पूरे 20 ईयर्स में मैंने कभी भी तुम्हें मेरे साथ घूमने के लिए नहीं कहा। पर यहाँ पे वो कहती है कि 20 ईयर्स नहीं 90 ईयर्स, हम 90 ईयर्स से फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये दोनों बहुत ही लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पे सुनहो काफी अच्छा फोटोग्राफर है और यहाँ पे लियोनसू एक लिरिसिस्ट है जो कि सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुनहो उसकी फोटोज को एडिट कर रहा होता है और यहाँ पे युनसू उसके स्टूडियो में लगे हुए फोटोज को ऐसे ही देख रही होती है। और यहाँ पे वो कहती है कि ये सभी फोटो इतनी बेजान से क्यों है, ये कितनी सैड लग रही है, कुछ तो मिसिंग है इन फोटोज में। फिर यहाँ पे उसके पास जाके वो खुद की फोटोज को देखती है और कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे बेस्ट एंगल से फोटोज खींचते हो, इसलिए मैं काफी प्रीटी लगती हूँ। फिर तभी उसकी नजर वही डेस्क पे पड़े हुए एक डॉल पे जाती है और वो उसे उठा के कहती है कि क्या तुम अभी भी बच्चे हो, तुम अभी भी इस डॉल से खेलते हो। और यहाँ पे वो उस स्टफ टॉय को छीन के कहता है कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। फिर यहाँ पे इनसे उससे कहती है कि हमारी लास्ट ईयर की ट्रिप की फोटोज मेरी मदर से डिलीट हो गई है, तो वो फोटो मुझे तुमसे चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास जरूर वो सेव होंगी। पर यहाँ पे उससे कहता है कि मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने वो डिलीट कर दी। और यहाँ पे युनसू उसे धक्का देके साइड करती है और खुद ही उन फोटोज को ढूंढने लगती है और कहती है कि तुम जरूर किसी फोल्डर में उन फोटोज को रख के भूल गए होंगे। और वो खुद ही ढूंढने लग जाती है। और यहाँ पे वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी तो मीटिंग थी ना किसी कंपोजर के साथ। यहाँ पे जब उसे ये बात याद आती है और यहाँ पे वो भागदौड़ में वहां से जाने लगती है, पर अचानक से वो रुक के उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। पर यहाँ पे वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है कि अच्छी लग रही हो। पर फिर भी वो उसके पास आके उसके हेड को टर्न करके कहती है ध्यान से देखो और बताओ कैसी लग रही हो। और यहाँ पे वो कहता है कि अच्छी लग रही हो और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युनसू उस कंपोजर का वेट कर रही थी पर वो काफी ज्यादा लेट आता है और वो उसे कुछ पीने के लिए देता है और उससे बातें करता है। और यहाँ पे युनसू जब उसे सॉन्ग के बारे में पूछती है तब वो यहाँ पे कहता है कि हाँ मैंने लिरिक्स पढ़े हैं, उनमें कुछ चीजों की कमी है, यानी कि उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी वन साइडेड लव नहीं हुआ। इस बात पे युनसू हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि नहीं। और यहाँ पे कंपोजर कहता है कि इसी वजह से शायद मुझे उन लाइन्स में फीलिंग्स नजर नहीं आई। और वो उससे कहता है कि जब तक सॉन्ग्स में फीलिंग्स नहीं होंगे तब तक सॉन्ग कभी हिट नहीं हो पाएगा। इस बार तो हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे वो सॉन्ग कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो कहता है कि तुम नेक्स्ट बार ट्राई करना। पर युनसू यहाँ पे काफी परेशान हो चुकी थी और वो उससे कहती है कि मैंने इसके लिए काफी मेहनत की थी। और वो यहाँ पे उससे कहती है कि मैं इसे जरूर इम्प्रूव करूंगी। वो चाहती है कि बस वो उसे एक मौका दे दे। और यहाँ पे वो कंपोजर उससे कहता है कि अगर तुम्हें उन फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं है तो तुम उनमें फीलिंग्स कैसे लाओगी। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई जबरदस्ती इमोशंस आ जाए। और यहाँ पे युनसू कहता है आप मुझे सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं इस सॉन्ग को काफी ज्यादा इम्प्रूव करके आपको दिखाऊंगी और इनमें फीलिंग्स ला के दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्टूडियो में दिखाया जाता है जहाँ पे युनसू का फ्रेंड उसे एग्जीबिशन के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पे वो कहता है कि ये एग्जीबिशन करने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है और वो इसे पोस्टपोन करना चाहता है। और वो उससे कहता है कि ये फोटोज उसे खुद को ही पसंद नहीं आ रही। और यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे कन्विंस करने लगता है कि तुम ऐसी बेवकूफी मत करो, तुमने पूरे साल इसके लिए मेहनत की है तो फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो। पर यहाँ पे युनसू कहता है कि जब मुझे खुद ही मेरी फोटोज अच्छी नहीं लग रही तो दूसरों को क्या ही ये पसंद आएगी। और यहाँ पे उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुमने पिछले साल भी यही किया था पर फिर भी तुम्हारा पिछले साल का एग्जीबिशन काफी सक्सेसफुल हुआ था, तो फिर तुम अब भी ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें अब भी ऐसा ही लग रहा है पर ऐसा है नहीं, तुम्हारी फोटोज काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे तो काफी पसंद आई। और यहाँ पे युनसू फिर भी सेटिस्फाई नहीं था और उससे साफ साफ कह देता है कि वो एग्जीबिशन नहीं करेगा। तभी यहाँ पे युनसू का मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि वो उसका वेट कर रही है। और यहाँ पे सुनहो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किसी रेस्टोरेंट जैसी जगह पे आया था और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के ओनर शायद इन दोनों को काफी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे ये दोनों उसे बताते हैं कि युनसू का मूड आज कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि कंपोजर ने उसे दोबारा रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे सुनहो उसके पास जाके टेबल पे बैठता है। यहाँ पे सुनहो उससे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो। वो कहती है कि कंपोजर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा कि मेरे लाइन्स में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और यहाँ पे सुनहो उससे कहता है कि मुझे तो काफी पसंद आई, तुम्हारी तो काफी अच्छी थी, पर उसे ऐसा क्यों लगा। पर यहाँ पे युनसू काफी परेशान होती है और उससे कहती है कि मैं वन साइडेड फीलिंग्स कहाँ से लाऊं क्योंकि मुझे इन इमोशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर यहाँ पे सुनहो कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम किसी और कंपोजर के पास चली जाओ।
और यहाँ पे सुनहो कहती है कि यही बेस्ट कंपोजर है और इसी से मुझे अपने सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर तभी उसी कंपोजर का सॉन्ग प्ले होने लगता है और यहाँ पे यिनसू उसके मुंह पे हाथ रख के कहती है कि इस सॉन्ग को सुनो, ये उसी कंपोजर का गाना है। फिर यहाँ पे सुनो कुछ सोच रहा था और उससे कहता है कि ऐसे फीलिंग्स लाना काफी टफ है क्योंकि इन फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा के रखना होता है और टू साइडेड लव इजी होता है क्योंकि हम अपना लव दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे वन साइडेड लव काफी मुश्किल होता है क्योंकि अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखनी होती है दबा के। और यहाँ पे यिनसू उसे घूर के देखती है और कहती है कि तुम्हें इन सब फीलिंग्स के बारे में कैसे पता, कि क्या तुम भी किसी और को पसंद करते हो और तुम उसे बता नहीं पा रहे। फिर यहाँ पे वो उससे कहती है कि मुझे समझ आ गया, जब तुम यूएसए में थे तब तुम किसी को पसंद करते थे, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। और उससे जबरदस्ती करने लग जाती है और अलग अलग लड़कियों के नाम लेने लगती है। पर यहाँ पे सुनहो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो परेशान लेके जेनिफर का नाम लेता है। पर यहाँ पे एज द व्यूअर हमें समझ में आ जाता है कि सुनहो यिनसू को ही पसंद करता है, पर यहाँ पे वो उसका नाम नहीं लेता और बहाना करके किसी जेनिफर का नाम लेता है। और यहाँ पे यिनसू को लगता है कि उसे तो वन साइडेड लव के बारे में पता है और यहाँ पे वो उससे मिन्नतें करने लगती है कि जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक मेरे साथ रहो ताकि मुझे भी इन सब के बारे में पता चल सके, क्योंकि मुझे भी इन सब इमोशंस के बारे में जानना है और अपने सॉन्ग्स में फीलिंग्स ला सकूं। और यहाँ पे सुनहो उसे साफ मना करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और यहाँ पे उससे काफी मिन्नतें करती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ ना जब तक यहाँ हो, क्योंकि मैंने उस कंपोजर से सिर्फ 2 हफ्ते का ही टाइम लिया है। पर यहाँ पे सुनहो नहीं मान रहा होता और यहाँ पे स्नोफॉल होने स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुनहो उसे घर छोड़ने जा रहा होता है क्योंकि वो काफी ड्रंक हो चुकी थी और रास्ते में इधर उधर डोल रही थी और यहाँ पे काफी ठंड भी थी और यिनसू को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए वो अपना स्कार्फ निकाल के उसे दे देता है। फिर तभी उसकी नजर एक गेम मशीन पे पड़ती है जिसके अंदर काफी सारे स्टफ टॉय थे और वो उससे कहती है कि तुम्हें तो स्टफ टॉय काफी पसंद थे ना, तो चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक जीत के दिखाऊंगी। और वो काफी कोशिश करती है उस मशीन से स्टफ टॉय जीतने की, पर वो नहीं निकल रहा था। इस बात से वो काफी इरिटेट हो जाती है। फिर यहाँ पे सुनहो उसे पकड़ के स्टोर के अंदर ले जाता है और दोनों साथ में बैठ के कॉफी पी रहे थे, स्नो को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे यिनसू उससे पूछती है तुम तो एग्जीबिशन के लिए आजकल काफी ज्यादा बिजी होंगे। पर यहाँ पे उसके जवाब में सुनहो कहता है कि उसने एग्जीबिशन को कैंसिल करने के बारे में सोचा है क्योंकि मुझे अपनी फोटोज उतनी अच्छी नहीं लगी और मुझे भी अपनी फोटोज में फीलिंग्स नजर नहीं आ रही। और यहाँ पे यिनसू जिद करने लग जाती है कि प्लीज मुझे तुम अपने क्रश की फोटो के बारे में बताओ ना, मुझे उसके फोटोज दिखाओ। पर यहाँ पे सुनहो अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसके पास कोई भी फोटो नहीं है। पर यहाँ पे यिनसू उसे देख के परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम्हें रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए ना कि ज़ॉम्बीज ड्रामा। जब तुम मूवीज और ड्रामास देखोगे तभी तुम्हें वन साइडेड लव के बारे में पता चलेगा और उन फीलिंग्स के बारे में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को यिनसू के घर के पास दिखाया जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को लेके ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिल की सुननी पड़ेगी, तभी तुम्हारी फोटोग्राफी में भी जान आएगी। जिस तरह मेरी लाइंस में इमोशंस नहीं है क्योंकि मैंने भी कभी इन इमोशंस को फील नहीं किया, पर तुमने किया है, तो तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाती है और काउच पे लेटती है तो वो सुनहो के बारे में सोचती है और सोचती है कि वो किसे पसंद करता है और वो उसके गले में लपेटे हुए स्कार्फ को देखती है और स्माइल करती है और सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुनहो को दिखाया जाता है जब वो घर आ रहा होता है तभी उसका फ्रेंड के मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसके अपार्टमेंट में आई है, इसलिए आज के दिन तुम वापस मत आना। और यहाँ पे सुनहो स्टूडियो चला जाता है। तभी वो यिनसू की कही हुई बातों को सोच रहा होता है, फीलिंग्स वाली, और वो अपनी फोटोज को देखने लगता है। तभी उसे यिनसू की एक फोटो नजर आती है और तभी हमें 4 साल पहले वाले फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसी रेस्टोरेंट में यिनसू और वो साथ में बैठे थे और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो क्या बात करनी है। पर यहाँ पे वो कहता है कि जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तब मैं वो बात बताऊंगा। तभी उसके बाकी फ्रेंड्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि आज तुम फर्स्ट आने वाले हो, इसलिए मैंने काफी सारा अच्छा सा खाना बनाया है। और यहाँ पे सुनहो ने फोटोग्राफी के कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसका रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला था और यहाँ पे सभी लोग होप करते हैं कि वो फर्स्ट आए, पर जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है वो फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड आया था। और इस बात पे यिनसू काफी अपसेट हो जाती है और गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट आना चाहिए था। पर यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि सेकंड आना भी कोई बुरी बात नहीं है और सभी यिनसू को चुप कराने लग जाते हैं। यहाँ पे यिनसू काफी ज्यादा ड्रंक कर रही होती है तो मैरी उससे टोकती है और उससे कहती है कि तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के गम में हो क्या, जो अब भी इतना ड्रिंक कर रही हो। और यहाँ पे इसके जवाब में वो कहती है कि हाँ, वो इसीलिए ड्रिंक कर रही है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम था और वो अब भी उसके गम में है। पर यहाँ पे मैरी उससे कहती है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो, तुम्हारे पास एक काफी अच्छा गुड लुकिंग फ्रेंड है तो तुम इसी से अपना अफेयर क्यों नहीं चलाती। इस बात पे वो सुनहो कहती है और सुनहो यहाँ पे उसे गौर से देखता है और यहाँ पे वो उससे कहती है वो सुनहो से कभी भी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि सुनहो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। और वो यहाँ पे कहती है अगर हमने कभी रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया तो हमारा कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो फिर मैं इसके साथ हैंग आउट करूंगी और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दूंगी। इसलिए वो सुनहो को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। पर यहाँ पे हमें सुनहो को दिखाया जाता है जो कि ये सब सुन के काफी अपसेट लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यिनसू अपने ब्लैंकेट में सो रही थी, तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है। तो जब वो डोर ओपन करती है तो यहाँ पे सुनहो था और यहाँ पे सुनहो उसके सूटकेस के साथ खड़ा था और यहाँ पे यिनसू कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे सुनहो कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम मेरे साथ 2 हफ्ते रहना चाहती हो, तो बस मैं तुम्हारे पास आ गया। और यहाँ पे वो उससे कहता है क्योंकि मेरे
मेरे अपार्टमेंट में तो मेरा फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड रह रही है, इसलिए मेरे पास और कोई रहने के लिए जगह भी नहीं है और स्टूडियो में भी काफी ज्यादा काम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि तुम्हें तो मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कहा था। पर यहाँ पे युनसू उसे रियलाइज कराती है कि तुमने तो कहा था कि मेरा घर काफी गंदा होता है। यहाँ पे सुनहो कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद इसे साफ कर दूंगा। पर यहाँ पे युनसू का घर काफी गंदा था और वो दोनों ही मिलकर पूरे घर को अच्छे से साफ कर देते हैं। और यहाँ पे दोनों को ही काफी भूख लगती है तो सुनहो खाना बनाने लगता है और यहाँ पे युनसू उसकी कुकिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो शेफ होना चाहिए था, क्योंकि मुझे तुम्हारे फोटोज से ज्यादा अच्छा तो मुझे तुम्हारा खाना लगता है। फिर बातों बातों में यहाँ पे सुनहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद करती हो, और यहाँ पे युनसू से कहती है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और तभी वो उसी कंपोजर की फोटोज अपने मोबाइल पे देख रही थी और उसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगती है और वो काफी जेलस दिखाई दे रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युनसू ने काफी ड्रिंक कर ली थी और वो वहीं पे फ्लोर पे लेट जाती है और यहाँ पे सुनहो से कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम्हें अपने बेड पे जाके सो जाना चाहिए। पर यहाँ पे उसके जवाब में युनसू कहती है कि नहीं, उसे यहीं पे काफी अच्छा लग रहा है और वो उससे कहती है कि उसे काफी ठंड लग रही है, इसलिए वो वहीं पे पड़ी हुई चादर उसके ऊपर डाल देता है और वो उसे देख ही रहा था कि वो देखते देखते वो भी वहीं पे लेट जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि युनसू को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो उसके हाथ पे आके सिर रख देती है और वो उसे चिपक के सो जाती है। पर यहाँ पे सुनहो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे वो उसके ऊपर और चढ़ जाती है। पर यहाँ पे वो फिर से उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो नहीं हटा पाता और वो अपनी टांगे भी उसके ऊपर रख लेती है और वो उससे कहती है कि प्लीज ज्यादा मत हिलो, मुझे सोने दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है और वो बल्कि सारी रात नहीं सो पाया था और वो उसे ही देखे जा रहा था और वो उसे देख ही रहा था कि तभी युनसू की भी नींद खुल जाती है और यहाँ पे वो दोनों ही काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर तभी हमें एक्स्ट्रा सीन दिखाए जाते हैं 4 साल पहले के, जहाँ पे सुनहो अपनी रिजल्ट अनाउंस होने से पहले बाहर बैठा हुआ था और यहाँ पे सुनहो उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी ना, और यहाँ पे वो बहाने से कहता है कि हाँ, तुम ड्रिंक थोड़ी कम किया करो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हो। और यहाँ पे हमें वही स्टफ टॉय को दिखाया जाता है और शायद यहाँ पे वो उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। तो ये तक थी साउंड ट्रैक #1 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।